गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनायोस का चैप्टर 17 सीकेंट्स टेंजेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 17.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द एंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से कि एंगल जो कॉर्ड बनाती है सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में, उनके बारे में आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, क्या करना है देखिए, डायग्राम से समझते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में ये एक टेंजेंट है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, इसको इसको हम बना लेते हैं। ये एक टेंजेंट है। कह रहा है सर्कल पर एक कॉर्ड आती है, ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो उस कॉर्ड के अल्टरनेट सेगमेंट में, सेगमेंट कहते हैं इस हिस्से को, ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये आधा, ये कॉर्ड से जो बनता है, आधा नहीं मतलब कॉर्ड से इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, तो कॉर्ड से ये वाला हिस्सा, ये ऐसा वाला हिस्सा सेगमेंट कहलाता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब हो गया एक इधर वाला सेगमेंट और एक इधर वाला सेगमेंट। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कॉर्ड जो है इस सेगमेंट में, इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है वो दूसरे वाले सेगमेंट में, यानी कि सर्कल पर जो एंगल बना रही होगी, इस सेगमेंट में जो एंगल बना रही होगी वो दोनों इक्वल बना रही होगी, यानी ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, कि इस कॉर्ड से इस टेंजेंट पर जो एंगल बन रहा है, इसी कॉर्ड से रिमेनिंग सर्कल पर, या ऐसे कहें इसी कॉर्ड से जो अल्टरनेट सेगमेंट पर एंगल बन रहा होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बात आपको प्रूफ करनी है। ओके, तो इसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, तो इस फिगर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, तो ये हमने एक सर्कल बनाया, उस पर एक कॉर्ड है ए बी। तो हम इसको मेंशन करते हैं, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर है ओ। ओके, कॉर्ड हमारे पास है ए बी, ये हमने कॉर्ड ए बी ये बनाई है। उसके बाद पी क्यू हमारे पास है टेंजेंट। ओके, ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल है और ये दोनों होंगे रेडियस, क्योंकि सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। ओके, अब देखिए ये वाला जो एंगल है, सबसे पहले हम चलते हैं ट्राइंगल ओ बी ए में। ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, इस ट्राइंगल की बात करें, ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए या ओ ए बी बोल दीजिए। आप इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, ये वाला ट्राइंगल जो है ओ बी ए, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है बच्चे, देखिए, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे इन ओ बी ए, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो अगर ऐसा है तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू होगा एंगल ओ ए बी, ओ बी ए ओ ए बी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये दोनों एंगल तो हमें पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है। अब ये वाला एंगल निकालेंगे, सो दैट एंगल ओ ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम होता है 180। ओके, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू होगा 180 माइनस एंगल ओ बी ए ब्रैकेट के अंदर प्लस एंगल ओ ए बी। समझे आप? देखिए यहाँ पर अगर आपको इन एंगल्स में, जैसे हम ओ ए बी ए बोल रहे हैं, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे बच्चे नंबर्स डाल दीजिए, जैसे इसको 1 बोल दीजिए एंगल, इसको 2 बोल दीजिए। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना भी और इसको सॉल्व करना भी। अब जरा यहाँ पर समझिए हमने क्या किया। देखिए, अगर ट्राइंगल में हमें दो एंगल पता हो, ये वाले, जैसे मान लीजिए ये 40 है, ये 50 है, तो हम ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं कि 180 से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब
इन दोनों को प्लस करके अगर 180 से माइनस कर दें तो हमारा ये एंगल आ जाता है। और ये कैसे आया देखिए, ये स्टेटमेंट इससे सिंप्लीफाई होकर आई है। असल में ये ऐसा रहा होगा, अगर हम इसको ए बी सी कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होता है 180। ऐसा ही तो होता है, ए बी सी 180 होता है। हमें अगर एंगल ए चाहिए तो बी और सी को उधर जाना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये भी ऐसे ही दिखेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 180 से बाकी के दोनों एंगल को जोड़ के माइनस कर दें तो वो तीसरा वाला एंगल भी आ जाता है। यही हमने यहाँ पर भी किया है। हमें ये पता चल गए थे कि दोनों एक जैसे हैं, तो हमने 180 से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 180 माइनस ओ बी ए और ओ ए बी, ये दोनों तो एक ही थे, तो हम इसको ओ बी ए दोनों को एक ही लिख सकते हैं, ओ बी ए, और इसको भी एंगल ओ बी ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी ए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ओ बी ए कितने हो गए टोटल, 2 ओ बी ए हो गए। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी ए। ओके, अब जरा इस वाले एंगल पर आइए, ये वाला ओ बी क्यू पर। एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू होना है 90। कैसे, आप देखिए ओ बी जो है वो सेंटर से आने वाली लाइन है, दिख रहा है आपको, मतलब इसको रेडियस कह सकते हैं, और रेडियस टेंजेंट पर 90 होता है। यानी अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पे रेडियस इस पर लेकर आए तो वो 90 का एंगल बनाता है। यानी ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, यानी ओ बी क्यू 90 है। और अगर हमें ओ बी ए पता करना हो, ओ बी ए ये अंदर वाला एंगल, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा। तो ओ बी ए ये वाला अंदर वाला एंगल, देखिए आप जरा यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, यहाँ पर देखिए ये लाइन है ए बी वाली, इसको हमने अल्फा बना लिया। ये पूरा का पूरा 90 था, तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं 90 से अल्फा को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर वही बात हम मेंशन कर रहे हैं, ओ बी ए जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। ये समझे आप, ओ बी ए जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। 90 से ये घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब इसको हम यहां पे रखते हैं, या ऐसे करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ओ बी ए इन इक्वेशन 1, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ ओ बी ए को हम क्या कह सकते हैं 90 माइनस अल्फा। ओके, तो इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2 9 सा 18, 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल हुआ और एंगल ए ओ बी हमारे पास आ गया 2 अल्फा। ठीक है, अब देखिए लगभग हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ए ओ बी यानी ये वाला एंगल हमारा आ गया कितना, 2 अल्फा। देखिए इसको हमने अल्फा लिया था, ये 2 अल्फा आ गया। अब आप फिर से इस फिगर को देखिए, मैं यहाँ पे इसको फिर से बना देता हूँ। ये देखिए ये कुछ ऐसा है, ये सेंटर है, सेंटर पर एक एंगल बन रहा है। मैं कॉर्ड नहीं बना रहा हूँ, केवल इस पे ध्यान दीजिए। ये 2 अल्फा आ गया और इन्हीं पॉइंट से ये वाले भी एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल भी इन्हीं पॉइंट से बन रहा है। देखिए आप, इन्हीं पॉइंट से बन रहा है ये वाला एंगल भी। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल, ये सेंटर पे बन रहा है उन्हीं पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे तो एक कॉर्ड होने वाली है, तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। अलग अलग से नहीं ले रहे हम इसको, ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, ऐसा कि एक सेंटर से यहाँ बना और दूसरा हम इसको ऐसे कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, इन्हीं पॉइंट से ले जा रहे हैं इनको। तो उसके लिए रूल है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है, या ये कहें कि सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाला एंगल। समझे, यानी आपको दिख भी रहा होगा ये कम खुला हुआ है, छोटा है ये ज़्यादा खुला हुआ है, तो मतलब ये बड़ा ही होगा। तो बड़ा कितना होगा, ठीक 2 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और हमारा फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। हम कहेंगे इन अ सर्कल एंगल सबटेंडेड
at the center by a chord is 2 times the angle subtended by it in the remaining part of the circle. आप देखिए, हम कह रहे हैं कि ये एंगल 2 अल्फा है, तो ये इसका 2 गुना होता है, तो ये 2 गुना तो दिख ही रहा है हमें, 2 अल्फा आ रहा है। तो अगर ये 2 अल्फा आ रहा है तो ये कितना रहा होगा? अल्फा रहा होगा। या ये कहें आप कि इस पर जो एंगल बनता है उसका ठीक आधा होता है रिमेनिंग का। तो अगर ये 2 अल्फा है तो ये 1 अल्फा होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। हम कहेंगे सो दैट एंगल, हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया था BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, क्योंकि AOB, यहाँ पे वजह भी लिख देंगे इसकी हम लोग कि एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB या BCA। तो अगर हमें BCA वाला चाहिए तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो हाफ ऑफ एंगल AOB कर देंगे। समझे आप? तो इसके ये वजह हमने इसकी बता दी। चाहे तो आप इसको ऐसे समझें या इसको ऐसे समझें कि इस 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BCA। AOB हमारे पास था 2 अल्फा, अपॉन में 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल BCA। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अल्फा आ गया एंगल BCA। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।